नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। आप देख रहे हैं हमारा प्राइम शो आवाज़ देश की, और ये आवाज़ है सड़क से। जी हाँ, 2019 के चुनाव की आहट जैसी सुगबुगाहट बड़ी है। देश की राजनीति में एक नया उछाल आया है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस होने की संभावना बन रही थी, जिसके लिए माननीय अरविंद केजरीवाल साहब लगातार कह रहे थे। लेकिन कल आम आदमी पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिसके बाद से दिल्ली की राजनीति में एक नया भूचाल आया। क्या कांग्रेस का साथ कोई लेना नहीं चाहता या कांग्रेस किसी के साथ जाना नहीं चाहती? आज इसी विषय पे हमारी चर्चा होगी। आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं, ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट से फिलिप क्रिस्टी जी हैं, वाम सेव से रामानंद पासवान जी हैं, कांग्रेस से अजीत खोसला जी हैं और आम आदमी पार्टी से प्रमिला सात्रा जी हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने बुलाया था, लेकिन वो नहीं आ पाए हैं। तो चर्चा को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा अजीत खोसला जी से है। अजीत जी, आपको बड़ी उम्मीद होगी कि आम आदमी पार्टी के साथ आपका अलायंस होगा, लेकिन कल उन्होंने अपने 6 कैंडिडेट डिक्लेयर भी कर दिए। देखिए, हमें कोई उम्मीद नहीं थी आम आदमी पार्टी से। वो ज़रूर हमारे पीछे थे इस मामले में। उनकी बड़ी कोशिश थी अरविंद केजरीवाल जी की कि हम उनके साथ कोई गठबंधन करें, मगर आपने देखा होगा एमसीडी इलेक्शंस में कांग्रेस का वोट शेयर वापस आया है। हमारा वोट शेयर 9% से बढ़कर 25% अजय माकन जी के नेतृत्व में पहुंचा था। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में विकास की गाड़ी दौड़ाई थी, तो लोग उसको पसंद करेंगे और हमारे को वापस चुनने में मदद करेंगे। देखिए, आज सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली के लिए है सीलिंग में अगर आपने देखा तो भाजपा और आम आदमी पार्टी, देखो आम आदमी पार्टी तो भाजपा की बी टीम है, मैं इसको तो मानता ही नहीं अलग पार्टी है। प्रमिला जी, क्या आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कि आप जिस तरह देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस टाइम सीलिंग को लेकर। भाजपा तो आता है, ताला लगा देता है, कहता है कि फिर उसके बाद ताला खोलता भी वही है, और ये कहते हैं कि हम ही जो काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं। गली नुक्कड़ों में जाके देखिए, सबसे ज़्यादा काम आम आदमी पार्टी कर रहा है। हर विधायक, हर एमसीडी का जो भी जीता हुआ है, और हम कार्यकर्ता पूरा ही लगे हुए हैं हर काम को। तो फिर बार बार जो पार्टी के जो आला अधिकारी थे वो ये कह रहे थे कि हमें अलायंस करना चाहिए, कांग्रेस के साथ अलायंस। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर काम पर इतना विश्वास है तो अलायंस की जरूरत क्या है? देखिए, जो बात कर रहे हैं आप, जो अब तक बात हुआ है और जो कल निर्णय उठ के आया है कि हम बिल्कुल किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और हम अपने काम के विषय से जीतते हैं। तो फिर वो एक सीट किस लिए छोड़ दी? कांग्रेस के लिए? नहीं, अभी उसके बारे में फैसला नहीं हुआ। अब क्या फैसला लेते हैं मुख्यमंत्री जी, ये आगे 1-2 दिन में आपको बता दिया जाएगा। हमारे साथ वाम सेव से रामानंद पासवान जी, आपको क्या लग रहा है सर, जैसे राजनीति इस टाइम बदल रही है 2019 के चुनाव में, हर कोई गठबंधन करना चाह रहा है और कहीं ना कहीं वाम सेव का एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है देश के अंदर, तो आपको क्या लग रहा है इससे क्या निर्णय, क्या परिणाम निकलेगा इसका? वाम सेव लोकतंत्र स्थापित करना चाहती है और लोकतंत्र राजतंत्र के विरोध में लाया गया। राजतंत्र में SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों का कोई अधिकार नहीं था, मगर लोकतंत्र में दिया। तो लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर के न रहने के बाद कांग्रेस के लोगों ने कब्जा कर लिया। आज लोकतंत्र के 4 पिलर है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, चारों पर उनका कब्जा है। कांग्रेस के राहुल गांधी तो लगातार जा के दलितों, कभी खाना खाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अगर खाना खाते तो कांग्रेस की सरकार इतने दिन से हो रही है। समान शिक्षा करना चाहिए ना। अगर समान शिक्षा होगा तभी गरीब के बच्चे आगे बढ़ेंगे। किसी के पास इतना महंगा हो गया है, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना है, तो गरीब कैसे बना सकता है? तो फिलिप जी, इस बार आप बताएं कि इस बार क्रिश्चियन समाज जो है, जो अपना अल्पसंख्यक समाज, वो किधर की तरफ जाएगा? कांग्रेस की तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ? देखिए, ये जो आपने मुझसे सवाल पूछा है कि अल्पसंख्यक समाज कहाँ जाएगा, अल्पसंख्यक समाज पहले शुरू से कांग्रेस की तरफ था, मगर अभी कुछ सालों से अल्पसंख्यक समाज का जो वोट है वो भी बढ़ गया है। कुछ आप पार्टी में गया है और कुछ कांग्रेस का। तो मतलब आपको उम्मीद नहीं है कि आप इस बार कांग्रेस का समर्थन करेंगे? देखिए, मैं एक पुराना कांग्रेसी हूँ। पहले मैं एक बात बता दूँ आपको, और जो गणना आप कर रहे हैं, मेरा तो ख्याल ये है कि कांग्रेस को अपने खुद जो है इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए अपने बल पर, और वो इतनी सक्षम है
और उसको चुनाव में आना चाहिए और अकेले के दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। इससे सारी तस्वीरें साफ़ हो जाएंगी कि आप पार्टी कहाँ तक है, बीजेपी कितनी है और कांग्रेस कितनी है। मैं एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर सबकी ताकत इस चुनाव में पता लग जाएगी। जिसने काम किया है, जिसने पब्लिक को कुछ फैसिलिटीज़ दी है, तो वो आएगी, ज़रूर आएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने कोई काम ख़राब किया है, वो काम तो कर रही है, मगर वो काम भी एक इस प्रकार से कर रही है कि अपना काम तो दिखा रही है, बस काम को मेंटेनेंस करने के लिए या लोगों को एक राहत देने के लिए ना करके वो भी अपने काम को दिखावा ही ज़्यादा करना। क्या ये क्या कह रहे हैं कि आप दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। डिपार्टमेंट वाले कई बार ये होता है कि हम जो फाइलें बना के भेजते हैं उसमें वो समय पे काम नहीं कर पाते हैं। देर ज़रूर हो रही है लेकिन काम हो रही है, वो पब्लिक जानते हैं। आने वाला 2019 चुनाव में आपको वो रिजल्ट पता चल जाएगा। अच्छा, बाम सेव का बार बार एक सवाल उठता है। बाम सेव ये कहता है कि जो बहुजन समाज के लोग उन्हें उनका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं दिया जाता हर बार, तो उस पर क्या आम आदमी पार्टी क्या प्रतिनिधित्व देने की बात पूरी करती है कहीं? उस विषय में भी काम चल रहा है कि SC ST OBC ये सब विंगों का जो है, जो भी उनको उनका अधिकार, उनके हक के लिए भी लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है हर विंग की, हर मतलब हर समाज की उनका हक उनको दिलाया जाए। तो लग रहा है इस बार खोसला साहब कि इस बार कांग्रेस कुछ करेगी दिल्ली में? देखिए, कांग्रेस 7 सीटें जीत रही है इस बार, और हम 7 सीटें जीत रहे हैं। हम सक्षम है इस चीज़ में, 7 सीटें। ये तो आने वाला 2019 के चुनाव भी बताएंगे राजू जी कि कौन कितनी सीटों को जीतता है और कितनी सीटों को छोड़ता है, क्योंकि काम के विषय में पब्लिक जान चुकी है, जागरूक हो चुकी है। देखिए, जिस दिन शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री बनी थी इस प्रदेश की, तो 24 घंटे लाइट तो छोड़िए, आज जो 24 घंटे लाइट मिल रही है ये सब शीला दीक्षित जी काम करके गई थी। आज इतना फ्लाईओवर्स का आप देख रहे हैं, पूरा जाल बिछ चुका है दिल्ली क्षेत्र में, दिल्ली विकसित हो चुकी है ये शीला दीक्षित जी के कार्यकाल के। एक छोटा सा प्रश्न का उत्तर दीजिए हाँ जी। कि पिछले इतने समय में जब से शीला जी यहाँ से गई, उसके बाद आपको कोई एक अच्छा सा दिल्ली प्रदेश का नेता नहीं मिल पाया कि आपको वापस शीला दीक्षित को लाना? नहीं, अजय माकन जी रहे नेतृत्व में, और अजय माकन जी के नेतृत्व में हम नहीं लगातार लेकिन उन्होंने बार बार छोड़ी भी ना अपने पदों को, बार बार नहीं, पद इस बार उनको छोड़ा इसलिए उन्होंने, या छुड़वाया गया था उनसे जबरदस्ती? नहीं, उन्होंने छोड़ा इस कारण से था क्योंकि वो पूरे दिल्ली प्रदेश में अगर वो अध्यक्ष बनकर रहते तो उनको 7 सीटों पे ध्यान देना पड़ता। वो खुद नई दिल्ली से लड़ रहे हैं। अच्छा, और हम, मेरा सवाल है बाम सेव से कि मुझे जहाँ तक जानकारी, बाम सेव भी एक पॉलिटिकल पार्टी को चला रहा है कहीं से, तो नहीं, हम विचारधारा चला रहे हैं। जो हमारी विचारधारा खरा उतरता है उसको हम सपोर्ट करते हैं। आप समर्थन करते हैं? हाँ। तो इस बार जैसे दिल्ली में अलायंस की बात हो रही है, एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ भाजपा है और एक तरफ BSP है, तो आप लोग किधर की तरफ जाने की इस बार सोच रहे हैं? हमारी विचारधारा भारत के अंदर जो SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा, समान शिक्षा करेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस RSS की माँ है, कांग्रेस ने ही BJP पैदा किया। अगर कांग्रेस सही काम करती आज इतने देश में पार्टियां नहीं बनती। उन्होंने गलत काम किया, इसलिए लोगों ने अपना अलग संगठन बनाया है। और BJP तो EVM के माध्यम से सरकार आई हुई है, उसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो लोकतंत्र है सबके वो पारदर्शी होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है जो लोकतंत्र है पारदर्शी होना चाहिए, इसके लिए चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया था, लेकिन चुनाव आयुक्त पारदर्शी नहीं करा रहा है। तो आपको लग रहा है चुनाव इस बार पारदर्शी होगा? देखिए, चुनाव तो पारदर्शी नहीं होगा। जो सेंटर में जो सरकार बैठी है वो चुनाव पारदर्शी होने ही नहीं देगी, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश ही है कि वो सेंटर में भी सरकार बनाए और दिल्ली में भी अपनी सरकार बनाए। मैं प्रमिला जी की बात पे थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि आप पिछले 4 साल से जो दिल्ली में अपना राज चला रहे हैं, 2019 में चुनाव आपका विधानसभा का होने वाला है, आपने एक इसी साल क्यों ये सब अनऑथराइज कॉलोनी में काम करना शुरू किया? आपके पास पिछले 3 साल भी तो थे, उस 3 साल में आपने क्यों नहीं अनऑथराइज कॉलोनी के लिए काम किया? आप जाके देख लीजिए, जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी में इस वक्त काम हो रहा है वो इतने निचले स्तर का हो रहा है, ना वहाँ पर कोई क्वालिटी है, ना कोई मेंटेनेंस ढंग से किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर वो काम करवा रहे हैं वहाँ इतना ज़्यादा लोग पब्लिक परेशान है, ना उनके आने के लिए जगह है, ना कहीं जाने के लिए जगह है, ना वहाँ पर उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की है कि चलो एक रोड तोड़ा है तो हम दूसरे रोड पर कुछ ऐसी सुविधाएँ उत्पन्न करें जिससे लोगों का आना जाना लगातार बना रहे। अच्छा, हालात ये है। प्रमिला जी, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। जैसा बार बार आरोप लग रहा है कि जो आम आदमी पार्टी पे, और ज़्यादा बड़ा आरोप नहीं लगता, एक आरोप ये लगता है कि वो रोना ज़्यादा रोते हैं हर जगह कि हमें काम नहीं करने दिया जाता, हमें काम नहीं करने दिया जाता। लेकिन अभी जैसा पता लग रहा है, क्योंकि अभी चाहे कुछ भी है, थोड़ा बहुत बोला, लेकिन बताया कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव के सत्र में ही काम करना शुरू करा। अभी अब कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, टोटल और डिटेल एक एक गली और नुक्कड़ का हमारे पास
पेज है जहाँ पे हमने काम किया है, जहाँ पे नहीं किया है, वो सब हम टोटल और डिटेल इनको सब कुछ आने वाले चुनाव से पहले ही बता देंगे। और वाकई में अगर आप अपने अपने विधायक से पूछें, जो क्षेत्र में आप रहते हो वहाँ पे जाके पूछें, उनके पास एक बोर्ड लगी है जिसमें हम लोगों ने सब कुछ लिखित में लिखा है, कौन सा दिन कौन सा जगह पे काम हुआ है। और आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी काम कर रही है? आम आदमी पार्टी नहीं है, वो धरना पार्टी है। मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं बनता, धरने पे बैठ जाती है। मैंने शीला दीक्षित जी का भी काम याद है। आप में से कोई सारे बड़े हैं मेरे को ये बताइए कि शीला दीक्षित जी किस दिन धरने पर बैठी थी? चाहे वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, काम तो हमारे दिल्ली के तब भी हो रहे थे। और आज की क्या है, केजरीवाल जी का जरा सा कोई काम रुकता है जैसे रोता हुआ बच्चा नहीं होता। नहीं, उसके लिए तो ये कहते हैं ना कि कांग्रेस और बीजेपी का अलायंस गठबंधन अंदर चलता, 5 साल तू खा 5 साल मैं खाऊं। मैं कह तो रहा हूँ 5 साल क्या आने का है तो छोड़ो, इन्होंने तो अपनी राज्यसभा की सीटें बेच दी थी। तो इनके ही लोग थे, कुमार विश्वास वगैरह, जो इनके खिलाफ बोल रहे थे। हम तो कांग्रेस ही कुछ बोल ही नहीं रहे थे। जो 2-3 सीटें इन्होंने 2 सीटें बेची इन्होंने राज्यसभा की। तो कौन पैसा खाता है कौन नहीं खाता सबको दिख रहा है। नहीं, जैसा आप कह रहे हैं कि बेची, क्या कोई सबूत है? क्योंकि वो तो हर बार केजरीवाल साहब, मैं बता रहा हूँ, केजरीवाल साहब जब भी आते थे कोई ना कोई सबूत लेके बैठते थे। आप क्यों नहीं ये केस करते इस बार की? 360 पेज का सबूत तो आज तक केजरीवाल जी लेकर घूम रहे शीला जी के खिलाफ। शीला जी तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारी। वो तो कह रहे हैं ना कि वो क्या नाम है इसका, कि जो पुलिस है वो उनकी शिकायत दर्ज ही नहीं करती। मैं कहता रहा हूँ थोथा चना भाजेगा ना। तो केजरीवाल जी शोर तो बहुत मचाते हैं, मोदी जी के तो चले हैं, ए और बी टीम है, तो शोर तो दोनों मचा। सर, आपको क्या लग रहा है कि ये जो अभी तक जितनी बातें हुई हैं, क्या सिर्फ एक चुनावी जुमला है इन सारी राजनीतिक दलों का? ये कुछ काम भी दिल्ली में हो रहा है? ये सारा जुमला है चुनावी राजनीति का। कांग्रेस आरएसएस एक ही चट्टे बट्टे है। पहले चुनाव ईवीएम कांग्रेस ने लाई, कांग्रेस ने जीती, और जब पर्दाफाश हो वही अडवाणी सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए थे। 3 लोगों ने समझौता हुआ कि नहीं, मैं चुनाव घोटाला करके आया, तुम भी घोटाला करके आओ। तब ये पारी एक नागनाथ एक सांपनाथ, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती तो कांग्रेस आती है। एक नागनाथ एक दोनों डसते रहते हैं। इस समाज को अगर मिलना है तो कांग्रेस बीजेपी के अलावा एक बहुजन समाज का राष्ट्रव्यापी संगठन होना चाहिए, तभी बहुजन समाज के लोग। बीजेपी वालों, आज बीजेपी वाले हमारे साथ है नहीं, बीजेपी वालों को बुलाया था लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए वो। अगर बीजेपी वाले होते तो आपके सामने ही हम सवाल उठाते, लेकिन आज हमारे सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है। उस पर आपकी क्या राय है? पहले ही से तय हो गया था कि कांग्रेस नकारा है, बीजेपी नकारा है। इसके लिए थर्ड मोर्चा चल रहा था। आरएसएस ने प्लान बना करके भी केजरीवाल को लाया। बहुजन समाज का आया कहाँ? अभी तो बहुजन समाज का आने वाला है। इसीलिए तो थर्ड पॉइंट बचा, संविधान बचाओ संघर्ष समिति प्लान बना के कल परसों जो है 5 तारीख को हम लोग भारत में बंद कर रहे हैं, क्योंकि संविधान लागू नहीं है, ये लोकतंत्र लागू नहीं है, ये ब्राह्मण तंत्र चल रहा है इस देश में। फिलिप जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, देश में ब्राह्मण तंत्र है या राजतंत्र है? देखिए, देश के अंदर जो है ब्राह्मण और बनिया तंत्र है। मैं इसमें एक शब्द और आगे जोड़ देता हूँ। इस देश में ब्राह्मण और बनिया तंत्र चल रहा है। आप केजरीवाल की बात ले लीजिए, राज्यसभा में जो उनके 3 लोग चुनकर आए थे, उनमें भी जो है सारा वही लोग थे, वैश्य समाज से थे। तो कहने का मतलब ये देश में चाहे सरकार कोई भी आए, चाहे कांग्रेस की आए और चाहे बीजेपी की आए, ये ब्राह्मण और बनिया तंत्र इस देश में चल रहा है और चलता रहेगा। इसके लिए एक ही काम हो सकता है कि बहुजन समाज को ध्रुवीकरण करना। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार जो 7 सीटों पे इलेक्शन होना है, जो मुख्य 7 सीटें हैं, उन 7 सीटों में जो चुनाव होना, उस पर क्या रहेगा? कांग्रेस, बीजेपी या आप? देखिए, मेरे को तो जो लग रहा है आज की डेट में वो आप और कांग्रेस का है सिर्फ फाइट। मैं कांग्रेस बीजेपी के बारे में बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बीजेपी मुझे नहीं लगता कहीं भी लड़ाई में है। वो तो छदम वेश के अंदर जो है अपने आप के संग लगी हुई है, और वो बीजेपी की ही एक बी पार्टी है। मैं भी इस बात को कहूँगा। जी सर। देखिए, जो सर ने कहा कि बहुजन समाज के लिए हमने कुछ नहीं करा, आप एक बात बताइए, हरिजन शब्द का इस्तेमाल गांधी जी ने करा बहुजन समाज के लिए, और बहुजन समाज को काफ़ी उठाया कांग्रेस ने। आज हम अगर 47 से जब हम देश आज़ाद हुआ था, यहाँ जो छुआछूत फैला हुआ था, आज आप शहरों में देखो तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं। धीरे धीरे ही मानसिकता बदलती है। 5000 साल की मैं बात समझिए, मैं बात को थोड़ा मुद्दे से शायद भटक रहे हैं। मेरा मुद्दा आज का चुनाव है, 2019 का जो चुनाव है, और जो 7 सीटों में आम आदमी पार्टी ने अपने 6 कैंडिडेट क्लियर कर दिए। अब उसमें अगर हम जाति उस पर आएंगे तो देखिए, होता है। राजौरी गार्डन सीट पर जब उपचुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। तो आप ये 7 सीटों का हल आपको मैंने ये उपचुनाव के वो तो ये भी कहते हैं कि जब इनके 28 सीटें आई थी, लोगों ने कहा था कि इन्हें नकार दिया जाएगा, उसके बाद एकदम 67 भी आ गई। देखिए, इन्होंने लोगों ने, मैं कहता रहा हूँ, ए और बी टीम सबसे बाग दिखा दो, लोगों को दिखा दो कि हम भाई इतना कुछ कर देंगे। होना हवाना कुछ नहीं है। ऑन द रोड कोई काम नहीं हुआ वो ऐसा। आप दोनों पार्टियां जो एडवर्टाइजमेंट की पार्टियां हैं, एक का फ्रंट पेज होता है, एक का लास्ट पेज होता है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी और बी टीम है।
काम के नाम पर जो कांग्रेस ने 15 साल में दिल्ली का विकास करा, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रहीं और विकास की आप गति देखिए, पूरी दिल्ली बनाई उन्होंने। आज आपको दिल्ली बनी बनाई मिली, आप उसमें कुछ नहीं ऐड कर पा रहे। नहीं, प्रमीला जी जैसा ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली बनी बनाई मिली और आपने कुछ नहीं किया, तो ऐसा क्या कारण है कि लोग आपको चुने जा रहे हैं बार बार? अगर बनी बनी मिलता तो आम आदमी पार्टी नहीं आता, और कोई भी ये नहीं कहता कि हमारे गली नुक्कड़ों में काम नहीं होती। किसी तीसरा पार्टी को आने के लिए दिए ही क्यों आपने जगह? क्योंकि आपने काम नहीं किया, इसी वजह से आम आदमी पार्टी बना। जब आम आदमी पार्टी आया तभी आम लोगों का समस्या हल हुआ है। गली नुक्कड़ों में देखिए, पेंशन का समस्या देखिए और शिक्षित का कार्य देखिए। अगर काम नहीं होता, अगर आम आदमी पार्टी को इतना सीटें आता ही क्यों? पहले 28 सीटें आए हैं, उसके बाद पूरी बहुमत से लेके आए। देखिए, नाराज़गी ना स्वाभाविक होती है। हम भी अपने घर में जब बच्चा होता है, बच्चा अपने फादर से कितना प्यार करता है, मदर से, फिर जब उसके बड़े बड़े वो डिमांड्स बढ़ाती रहती है तो उसकी वो नाराज़गी होती चली जाती है अपने परिवार से। उसी तरह पब्लिक को नाराज़गी हुई, मगर उन्होंने 5 साल में देखा ना ये भाजपा ना आम आदमी पार्टी काम की, उनका वापस रुख कांग्रेस की तरफ बन रहा है। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जैसे आम आदमी पार्टी की जो हमारी जो प्रवक्ता हैं अपने ये प्रमिला जी जो बोल रही हैं, अभी शायद इनको दिल्ली के भूगोल के बारे में पता नहीं है। मैं दिल्ली में पैदा हूँ, 50 साल मुझे दिल्ली में हो गए हैं और दिल्ली क्या थी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज इस दिल्ली में बना हुआ है वो कांग्रेस की देन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनको सब कुछ बना बनाया मिला था, उसको भी नहीं संभाल पाए। ये क्या, पहले जो बीजेपी की सरकार भी आई थी वो भी इस चीज़ को समझ नहीं पाई और ना इसको चला पाई। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ये बातें जो है अपने जुमले फेंकना बंद करो कि आपको जो है आपने जो दिल्ली को समझा, आप 4 साल पहले आए हो, आपने दिल्ली को क्या देखा है? आज आप पार्टी बना के आप कहते हैं हमने दिल्ली को संवारा है। आपने दिल्ली को क्या देखा? बड़ा आरोप है ये। दिल्ली की गली नुक्कड़ों में, झुग्गियों में जाके देखिए, आम आदमी लोगों से आम आदमी की तरह जाकर मिलिए, तब जानेंगे उनकी समस्या, उनकी रोज़गारी क्या होती है। आज अगर आम आदमी पार्टी नहीं आता, स्कूलों का व्यवस्था आप देखिए, कितनी हालत बहुत बुरा है वहाँ पर, और कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। अगर करते तो आम आदमी पार्टी नहीं आता। जी सर, बार बार ये कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने काम नहीं किया तो हम लोग आते ही नहीं किसी भी हालत में। ये तो ऑप्शन ही नहीं ना जनता के पास। जब तक पास ऑप्शन होता तो 5 तारीख को भारत बंद करता। केजरीवाल कहाँ है? यहाँ दिल्ली के अलावा और कहीं है? कहीं नहीं है। तो ये तो खाली एक जुमला है कि हम करेंगे वो करेंगे। कोई अगर करता तो जनता नाराज क्यों रहती? तो 5 तारीख को भारत बंद, 5 तारीख को जो भारत बंद कर रहे हैं, दोबारा से कर रहे हैं। जो भारत बंद हुआ, 13 लोग मारे गए, किसी ने आवाज़ उठाया? अब फिर भारत बंद हो रहा है। क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि समाज साथ शिक्षा नहीं मिल रही है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उनके मतलब बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है, उनके रिजर्वेशन नहीं मिल रहे हैं, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। उधर 5 तारीख को अखिलेश यादव वो भी समर्थन कर रहे हैं, तेजस्वी यादव वो भी पूरे भारत के लोग तो समर्थन कर रहे हैं 5 तारीख भारत बंद। जब ये रिजर्वेशन की बात आती है कहीं ना कहीं, अभी जो 13 पॉइंट रोस्टर का जो सब्जेक्ट है, जो अभी मुद्दा उठा हुआ 13 पॉइंट रोस्टर से रिजर्वेशन खत्म करने की जो प्लानिंग की गई, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी जी को कोई ज़्यादा बड़ा वक्तव्य नहीं आ रहा ना। मेरी बात सुनिए, जो आरक्षण है वो इनका हमने क्यों दिया? वो एक मौलिक अधिकार दिया। आपने दिया भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। भीमराव अम्बेडकर संविधान ने दिया, हमें संविधान ने दिया। जो हमने संविधान ने हमें जो दिया वो एक अधिकार है, क्योंकि कुछ वर्ग वंचित है और उसके हक को आगे लाना हर पार्टी का एक फ़र्ज़ है। नहीं, जिस प्रकार से हर जगह पे जहाँ जहाँ चुनाव हुआ, राहुल गांधी जी ने लगातार बढ़ चढ़ के मुद्दों को उठाया, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद 13 पॉइंट रोस्टर का मुद्दा जब उठा तो उसके बाद कोई उठाने को तैयार नहीं किया। देखिए, 13 पॉइंट रोस्टर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर लागू हो रखा है और ये मोदी जी और उनके जो आरएसएस की विचारधारा है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। कांग्रेस ने हमेशा ही बहुजन समाज को पूरा नेतृत्व दिया, हमेशा इनको आगे रखा है। उसका हम हमेशा चाहते हैं कि जो हमारा समाज जो पिछड़ गया है, मुख्य धारा में नहीं है, उसको किस तरह मुख्य धारा में लाया जाए। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सारा कांग्रेस परिवार। अच्छा, आखिरी में दिल्ली में कितनी सीटें जीतेंगे? 7 जीतेंगे। 7 पक्का? 110%। 110 जी, 7 सीटें जीतेंगे ये लोग।
हमें पूरी उम्मीद है कि काम बोलेगा। 2019 में जो काम किया है वही जीतेगा। हम करेंगे तो जीतेंगे। काम बोलेगा। मैं इनके स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे अभी बहन जी ने बोला है कि 400 इन्होंने क्लासेस रूम बनाए हैं। आप ये देखिए पिछले 4 साल के अंदर जो बच्चे पहले हमारे पास जो एक परसेंटेज थी, आज वो इतनी घट गई है कि जो बच्चा 8वीं 9वीं तक पहुँचता है वो बाहर आ जाता है। आपने क्लासरूम तो बना दिए हैं, मैं क्लासरूम तक बच्चों को लाने के लिए भी तो कोई व्यवस्था बनाइए। उन स्लम बस्तियों से बच्चे वहाँ निकल के वहाँ तक तो पहुँचे, वहाँ तक तो बच्चे पहुँच जाए। क्लासरूम बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से कुछ नहीं दिखाई देगा। आपको उनको वहाँ तक बच्चों को लेकर आना होगा, उनकी पढ़ाई को आगे कैसे जारी रखा जाए, इस चीज़ों पर आपको काम करना होगा। ये सारे जो हैं, चाहे भाजपा हो, मैं भाजपा का तो अभी नाम लूँगा क्योंकि बी ए टीम है, ए और बी टीम, ये कॉस्मेटिक सर्जरी में विश्वास करते हैं, जड़ तक नहीं जा रहे। कांग्रेस जड़ से काम कर रही थी, तभी आज आप देखो तो कितने लोग, इसलिए 44 हो गई। 44 हो गई। नाराज़गी है, नाराज़गी को हमने स्वीकार भी करा और हम क्षमा भी मांगते हैं। जो हमसे गलतियाँ हुई उसको दोबारा रिपीट नहीं करा जाएगा। तो हमें दोबारा मौका देगी जनता। वो जनता आज कांग्रेस को याद कर रही है। सबकी रोजी रोटी छीन ली, सीलिंग की तलवार लटका दी दिल्ली के ऊपर। तो दिल्ली में कांग्रेस वापस आ रही है और देखना आप दुकानों की सील और लोगों का काम कैसे दोबारा चलता है। दिल्ली में कांग्रेस वापस आ रही है, बड़ी खतरे घंटी बात है ये तो। 2019 में आपको मैंने कहा था 2019 की रिज़ल्ट ही दिखाएगा और पब्लिक कितना ज़्यादा जागरूक हुआ है ये आने वाला कल बताएगा। इस विषय में मैं यही इतना ही कहूँगी, काम ही बोलेगा 2019 का चुनाव में कौन आएगा। जैसा कि बिगुल बज चुका है जोरदार और 2019 का चुनाव है आसपास में, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और वहीं भारतीय जनता पार्टी सब अपने अपने दावे कर रहे हैं कि दिल्ली में इस बार सत्ता में वही बैठेंगे। लेकिन समय आने पर, चुनाव का रिजल्ट आने पर पता लग जाएगा कि इस बार दिल्ली की गद्दी किसे मिलेगी। इसी के साथ मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम से कैमरामैन मोहम्मद ईशा के साथ, धन्यवाद।